जी हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ SBM भाद्रजून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथ्स का ये आप लोगों के लिए मैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथ्स का है ना। क्लास क्या है आपकी? क्लास है नाइन्थ, सब्जेक्ट है आपका मैथ्स और चैप्टर नंबर फर्स्ट है और ये फर्स्ट चैप्टर का वीडियो 1 है। वीडियो 1, ठीक। चलिए अब देखते हैं। देखो अपने आज भी समझने वाला पॉइंट हमारे लिए ये है। हाँ जी, देखिए चैप्टर का अपना पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं अपने। मैं इसमें देखे ले रहा हूँ क्लास 9th में चैप्टर नंबर फर्स्ट है। हाँ जी, देखिए आपने देखते हैं इसमें हम चैप्टर्स की बात करेंगे तो पहले मैं चैप्टर्स के नेम लिखे दे रहा हूँ, है ना, अकॉर्डिंगली। तो देखो भाई, ये है आपके चैप्टर्स के नेम हैं। फर्स्ट चैप्टर होगा आपके, देखो आपको ये पता होगा कि NCERT सिलेबस आपके चेंज हो गया है और अब जो न्यू सिलेबस अब राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया। न्यू सिलेबस जो आएगा वो है आपका NCERT सिलेबस, ठीक है। तो अपने देखते हैं कि फर्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर सेकंड है अपने बहुपद। चैप्टर नंबर सेकंड है बहुपद। चैप्टर नंबर थर्ड है अपने निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर फोर्थ है अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण। है ना। और नेक्स्ट चैप्टर है अपने फोर्थ का, फिफ्थ नंबर चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। है ना। चैप्टर नंबर नेक्स्ट था यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। चैप्टर नंबर 6 है आपका रेखाएं और कोण। चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण। उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज। त्रि यानी 3, भुज यानी भुजाएं, त्रिभुज। चैप्टर नंबर 8 है आपके चतुर्भुज। चैप्टर नंबर 8 है आपके चतुर्भुज। चैप्टर नंबर 9 है चैप्टर नंबर 9 है आपके समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक। चैप्टर नंबर 10 है 9th के बाद वृत्त। नंबर 11 है चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है आपके हीरोन का सूत्र। आगे चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चैप्टर नंबर 14 है आपके सांख्यिकी।
सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 है, सांख्यिकी नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 है प्रायिकता। आगे देखेंगे अपने चैप्टर 15 तक ही हैं, प्रायिकता तक। ठीक, मैं थोड़ा सा इसमें आपको वो बता दे रहा हूँ किस तरीके से चैप्टर्स हैं। देखो भाई, ये जो अपना चैप्टर है पहला संख्या पद्धति, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ? छोटी में। छोटी क्लासेस हैं अपनी, जैसे हमने भाई संख्या पद्धति में इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। मतलब सबसे पहले अपनी संख्याएं कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स के बाद में परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, है ना। तो ये सारी संख्याएं हम पढ़ते हैं किसमें? अपनी संख्या पद्धति में। किसमें पढ़ते हैं? संख्या पद्धति में। ठीक, तो ये इन्हीं चीज़ों के बारे में अपने ज्ञान करेंगे। अच्छा, ऐसे है जैसे √5 है, √2 है, √3 है, इनको हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तुम्हें 2 दिखाना है, तुम 2 गिन के लिख दोगे। 3 दिखाना है, 3 गिन के लिख दोगे। 6 दिखाना है, 6 गिन के लिख दोगे। लेकिन √3, √2, √5 इनको कैसे लिखोगे? ये चीज़ हम सीखते हैं किसमें? संख्या पद्धति में। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपके संख्या पद्धति के बारे में, के बाद में बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब देखो, पॉलिनोमियल यानी बहुपद की अवधारणा क्या होती है वो समझेंगे। देखो, बहुपद की अवधारणा क्या है कि बहुपद में पद होते हैं बहुत से, उनकी घातों के आधार पे, उनकी घातों के हिसाब से हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं। ठीक है, जो आपने पहले वो पढ़े थे ना सूत्र, सर्वसंख्याएं पढ़ी थी, 10 सर्वसंख्याएं हुआ करती थी, 9 तो लगभग होती हैं, है ना, सर्वसंख्याएं। उन सर्वसंख्याओं का डिटेल्ड अध्ययन हम करेंगे बहुपद में, और कोई बीजीय व्यंजक बहुपद होगा या नहीं होगा ये भी हम बहुपद में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो पहला ये हो गया संख्या पद्धति, दूसरा हो गया बहुपद, तीसरा है अपना निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम देखो, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के सापेक्ष कितनी दूरी पे खड़ा है, कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन के सापेक्ष कितनी दूरी पे चल रही है, कोई एक, अब आजकल देखो युद्ध का माहौल है ना, चाइना के साथ में या पाकिस्तान के साथ में, तो जो रडारें काम करती हैं, जो पैटर्न टैंक्स वगैरह काम करते हैं, वो सभी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। एक तो निर्देशांक ज्यामिति, और दूसरा है अपना त्रिकोणमिति, वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति जो है जिन सिद्धांतों में वो काम करती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, अगला है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। भाई, रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरणों में चर कितने हैं? 2 चर हैं। 2 कितने चर हैं? 2 रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरणों में चर कितने हैं? 2 चरों की बात होगी, केवल 2 चरों की। ठीक, रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरणों में केवल 2 चर होंगे, केवल 2 ही चर होंगे, 2 चर से ऊपर होंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की जो अपने बात करेंगे तो उसमें सीधे सीधे अपना सिद्धांत लगेगा, और सीधा वाला जो अपना सिद्धांत है वो उससे संबंधित है। किससे? वो अलजेब्रा में जो पीछे के उसमें हम पढ़ते थे, पिताजी की आयु इतनी है, माता की आयु इतनी है, तो भाई लड़के की आयु ज्ञात करो, मानते थे x y, है ना, तो वही अपने मानेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे होंगे 2 समीकरण हुआ करेंगे, उनको हम ग्राफिकल विधि से, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना मेनली सीखेंगे। ठीक, अगला है आपका यूक्लिड की ज्यामिति। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो देखो, यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय की बात करेंगे अपने, तो इसमें क्या रहता है, ध्यान से देखो भाई। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय की जब हम बात करेंगे तो देखो, यूक्लिड ने बताया हमारे को, क्या बताया यूक्लिड ने, कि ज्यामिति में प्रमेय किस तरीके से चलती हैं, किस हिसाब से काम करती हैं ज्यामिति में प्रमेय, है ना। वो हमें किसने बताया था? यूक्लिड ने ही बताया था। वो हमें मेनली किसने बताया था? यूक्लिड ने ही बताया था कि ज्यामिति में प्रमेय किस तरीके से अपनी काम करती हैं। तो इसलिए वो चीज़ें जो हम यूक्लिड की ज्यामिति में पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के अंतर्गत। ठीक, चलो भाई, है ना, ये सारी चीज़ें अपनी आ चुकी हैं। अब ध्यान देंगे इसके बाद में नंबर है नेक्स्ट है नंबर अपना रेखाएं और कोण। तो देखो, रेखाएं और कोण की जब अपने बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, ध्यान से देखना। रेखाएं और कोण में भाई 2 रेखाएं काटती हैं तो कोण बनता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण 2 रेखाएं काटती हैं, ये इन 2 रेखाओं ने काटा तो यहाँ पे ये कोण बन गया। ठीक, ये 90 डिग्री का है।
इस तरीके से 3 रेखाएं काटती हैं, जैसे ये 3 रेखाएं काटेंगी तो ये 3 कोण बन जाएंगे, 1 2 और 3। ठीक, तो रेखाएं और कोण के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि 2 रेखाएं काटती हैं तो उनके इंक्लिनेशन पे कोण किस तरीके से बनते हैं, कोण किस तरीके से उनके इंक्लिनेशन पे फॉर्म होते हैं। ठीक, अच्छा कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण भाई 6 प्रकार के होते हैं, इस बारे में अपने पढ़ेंगे। कोण 6 तुमने पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। पहला होता है अपना न्यून कोण, है ना, जो कैसा होता है, जो 90 से कम होता है न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद में दूसरा होता है अपना समकोण। समकोण कैसा होता है? ठीक 90 का। समकोण होता है ठीक 90 डिग्री का। ठीक, अगला नंबर 3 है आपके अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसा होता है भाई? अधिक कोण जो 90 से अधिक हो। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, वो अधिक कोण होता है। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कैसा हो? कम हो। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट है आपके अधिक कोण के बाद सरल कोण। सरल कोण वो होता है जो ठीक 180 का हो। ठीक 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण। सरल कोण के बाद नंबर अगला होता है आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, देखो प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं, ध्यान से देखना भाई। प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं? प्रतिवर्ती कोण वो होते हैं जो यूं मतलब 180 से जो बड़ा हो जाता है प्रतिवर्ती कोण हो जाता है। 180 से अधिक, 180 से अधिक का कोण कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक, अच्छा प्रतिवर्ती कोण के बाद में एक अगला होता है अपना जो ठीक 360 का होता है, वो होता है संपूर्ण कोण। ठीक 360 वाले कोण को क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो यही सब कोण है अपने, इनको ध्यान रखना, है ना, काम आएंगे आप लोगों के। अच्छा, अब इसके बाद देखो मैं कोण वाला सेक्शन हटा दे रहा हूँ और दूसरी चीज़ें देखते हैं अपने, तो वो क्या होंगी ध्यान से देखना भाई। रेखा एवं कोण में कोण 6 प्रकार के थे, 6 प्रकार के ये लिख दिए, 6 के 6। ठीक, और यहाँ पे है आपके प्रतिवर्ती कोण। रेखाएं कोण। अब अगला है अपना नंबर 7 है त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज में क्या देखेंगे अपन, त्रिभुज में क्या होता है कि भाई देखो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं त्रिभुज अकॉर्डिंग टू साइड्स, है ना, अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स। और रेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, रेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू, ये तो थे अकॉर्डिंग टू साइड्स, और अगले वाले हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। पहले वाले हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स और दूसरे वाले हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप के हो गए और अकॉर्डिंग टू एंगल्स 3 टाइप्स के हो गए। ठीक, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टोटल 6 टाइप्स के, 6 टाइप्स के। ठीक, उसके बाद अपने बात करते हैं चतुर्भुज की, है ना। तो देखो चतुर्भुज की जब अपने बात करेंगे तो ध्यान से समझना भाई। चतुर्भुज जो हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं वो देखने हमारे को। चतुर्भुज, चतुर्भुज अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है चतुर्भुजों का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। दूसरा प्रकार है वर्ग के बाद आयत, वर्ग फिर आयत, और तीसरा है आपके समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग आयत समचतुर्भुज। उसके बाद चौथा प्रकार है इसका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और उसके बाद 5वां प्रकार है आपके, देखो ध्यान से देख रहा भाई, वर्ग आयत समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, वर्ग आयत समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। और 5वां प्रकार है इसका, वो है आपका क्या भी 5वां प्रकार, हाँ 5वां प्रकार है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, अच्छा अब देखेंगे इसके बाद में, ध्यान देना, चतुर्भुज के बाद में अगला है आपका समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसमें हम वही प्रमेय आती हैं बहुत सी, उन प्रमेयों का अध्ययन करते हैं कि प्रमेय किस तरीके से चलती हैं, किस तरीके से प्रमेयों के अनुसार हम गणनाओं को करें,
या हम देखें कि किस तरीके से दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज कितने बनते हैं और उन त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों में संबंध क्या होता है, उन त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों में क्या क्या संबंध होते हैं, वो हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में। क्या पढ़ते हैं, दोबारा सुनो, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो संबंध होता है उसको हम किस में पढ़ते हैं, उसको अपने पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, उसको अपने पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत। उन दोनों में संबंध क्या होता है, बस इतना पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद है अपना वृत्त। तो देखो वृत्त में हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त में भाई वृत्त का केंद्र होता है, ये केंद्र है और एक पट्टी को त्रिज्या लेके ये वृत्त खींच दिया, तो ये इसका केंद्र है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये कहलाती है त्रिज्या, है ना। और इसके आधार पे इसके दो सूत्र बनते हैं, एक तो क्षेत्रफल का सूत्र बनता है पाई आर स्क्वायर और दूसरा बनता परिधि का 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर के अंतर्गत किस तरीके से हम एडजस्ट करें कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सके, ये सारी चीज़ें हम वृत्त के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना, वो है रचनाएं। तो देखो रचनाओं में हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना भाई, रचनाओं में अपने क्या पढ़ते हैं ना, वो देखो तो देखेंगे। देखो रचनाओं में हमारे को पढ़ने को क्या रहता है कि हम रचना कैसे करें, त्रिभुज की रचना हम कैसे करें, चतुर्भुज की कैसे करें, है ना। और यहाँ तो वृत्त की भी बात चलेगी आपकी, तो हम वृत्त की रचना किस तरीके से करें, दो वृत्तों को कैसे जोड़ें एक दूसरे के साथ में, है ना। और मेन हमारा रचना वो फोकस यही रहेगा कि हम त्रिभुज कैसे बनाएं उसकी, क्योंकि त्रिभुज के फिर ठीक आगे की कहानी, त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज ही है चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज की ठीक आगे की फिर कहानी अपने किस में पढ़ते हैं, 10th क्लास में, इस वजह से। उसके आगे हेरोन्स का फॉर्मूला। देखो मैंने यहाँ पे जब आपको त्रिभुज बताए थे, त्रिभुजों के प्रकार में एक बताया था आपको कि विषम बाहु त्रिभुज होता है। अब विषम बाहु त्रिभुज जो है वो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हेरोन्स फॉर्मूला, ये है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वापस सुनो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। ये जो रहेगा आपका, ये कहलाता है हेरोन का सूत्र, हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर, चलिए। अच्छा अब आगे देखते हैं अपने, इसमें देखो इसमें ये ए बी सी तो है त्रिभुज की भुजाएं और एस है अर्ध परिमाप, यानी एस इक्वल्स टू बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2, ये अर्ध परिमाप है एस। एस क्या है, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, ठीक। उसके बाद में नंबर 13 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो जो तीन ऐसी त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनमें हम आयतन ज्ञात करते हैं, त्रिविमीय आकृतियों में ही केवल आयतन ज्ञात करते हैं, है ना। क्लियर होगा ये, आपको क्लियर होना चाहिए आपको। त्रिविमीय आकृतियों में हम क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं, और त्रिविमीय आकृतियों में आयतन ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि अपना शंकु है, गोला है, शंकु गोला बेलन है ना, ऐसी आकृतियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम माध्य है ना, सांख्यिकी में देखो देखते हैं अपने कि हम किस तरीके से ज्ञात करें। जैसे माध्य है ना, और क्या है अपना, सबसे ज़्यादा तो माध्य ज्ञात किया जाता है, समांतर माध्य है, टेली चिन्ह भी आते हैं आपके यहाँ पे, समांतर माध्य, माध्यिका है, बहुलक है ना। ये सब ज्ञात करना अपने किस में सीखते हैं, सांख्यिकी में। अच्छा उसके बाद आती है प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता में क्या है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता चला। अभी सपोज जैसे दिन का टाइम है, मैं अगर ये कहूँ अभी बारिश होने लगी, तो बारिश होने की प्रायिकता कितनी रहेगी, है ना। मतलब धूप निकल रही है तो बहुत कम होगी, धूप नहीं निकल रही है, काले बादल हो रहे हैं तो ज़्यादा होगी। भाई थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह बारिश हो रही है, होती हुई आ रही है, तो 100% हो जाएगी प्रायिकता, कब तो होगी, एक बार तो जरूर होगी, ठीक है ना। तो अपने देखते हैं ये कहलाती है प्रायिकता। अच्छा देखो जब व्यक्ति जीतता है तो उसके जीतने की प्रायिकता बढ़ती है, जब हारता है तो उसके हारने की प्रायिकता बढ़ती है ना। जैसे देखो हम जो बैटिंग करते हैं ना, जो लोग बैटिंग मतलब जो ये पैसे लगाते हैं कि भाई ये टीम जीतेगी, ये हारेगी इस चीज़ पे, तो उसमें अपने देखते हैं कि उसमें अक्सर जो टीम जीत रही होगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जीत रही होगी तो उसके जीतने की आगे प्रायिकता बढ़ेगी। बांग्लादेश पता चला हार रही है
कमज़ोर टीम है तो उसके आगे हारने की प्रायिकता बढ़ेगी। ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस ध्यान रखनी है आपको केवल, ठीक। तो यहाँ प्रायिकता तक आपके हो चुका है, ठीक। आगे देखो अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज का, पहले इसको रब किए लेते हैं। अच्छा, देखो एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था और अभी यहाँ पे आपके वो भी हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी है, तो वो क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, ये है हमारे मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि हम √5 जो रहता है ना, √5, उसको ड्रॉ कैसे करें। हाउ टू ड्रॉ √5। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो √5 है, √3 है, √2 है, इनको अपन कैसे ड्रॉ करें ये समझना है हमारे को, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे अपने, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे अपने इन तीनों को, है ना। तो देखो इन तीनों को देखते टाइम समझना होगा हमारे को, क्या समझना होगा कि ध्यान से कैसे देखें, ठीक। √2 जो है, √2 उसका जो स्क्वायर है वो √1 मान लो, चलो √1 का स्क्वायर प्लस √1 के स्क्वायर के सम के इक्वल है, योगफल के इक्वल है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये 1 + 1 यानी कि ये 2 = 2 हो गया। क्लियर, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अपन अगर दूसरे तरफ चलें, √3 की तरफ चलें, तो देखो √3 का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर केवल, ठीक है ना। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, इसको कन्वीनियंट हो जाएगा थोड़ा आपके लिए, ठीक। इस तरीके से √5 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो अपने यहाँ पे √5 का स्क्वायर जब लेके चले हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 = 5, ठीक। तो ध्यान देंगे भाई अपने, देखो जब हम बात करते हैं किसकी, √1 की, जब अपने किसकी बात करेंगे, √1 की बात करेंगे जब अपने, तो ध्यान देने वाला पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, देखो तो ध्यान देने वाला पॉइंट अपने लिए ये होगा कि जब हमने बात तो हमने केवल √1 की है, ठीक। तो सबसे पहले √2 को ड्रॉ करते हैं। तो √2 को ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन ऐसे होगी अपने पास, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे चलते जाएंगे। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है ना। इस टाइप की नंबर्स रहेंगी हमारे पास में, ठीक। तो अपने देखेंगे यहाँ पे कि देखो ये रहने वाला है हमारे साथ में कि ये 0, दिस इज आर 0, दिस इज 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक। अब ध्यान देंगे इसमें कि भाई देखो ये 1 है ना, हमें किसका 1 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है,
समकोण त्रिभुज में, ठीक। तो 1 का स्क्वायर यानी इतने पार्ट का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 90 का कोण बना लेंगे। तो 90 का कोण बनाने के लिए मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, है ना, 90 डिग्री का, क्योंकि पता है उसमें समकोण त्रिभुज में लगेगी इसलिए। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म कर लो। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, ये दिस इज आवर एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये लो और अब यहाँ पे वापस से ये, ठीक, ये हो गया 90 डिग्री का। अब हमें √2 चाहिए तो हमें यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। तो 1 लेने के लिए अपने क्या करेंगे, इस जगह से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ से हमने उतनी यहाँ तक की डिस्टेंस ये ले ली, ठीक। अब इसको अपन मिला देंगे, चाहे तो स्केल से मिला दो चाहे डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट मिला दिया, आप लोग स्केल से मिलाना, मैं भी स्केल से मिला था वैसे, है ना। अब हम देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये √2 है। ये कितनी है डिस्टेंस, √2 है ये। और √2 को अब मैं ऐसे यूँ ड्रॉ करूँगा। √2 को मैंने ऐसे यूँ ड्रॉ किया तो ये जो अपना पॉइंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक √2 हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, √2 ये √2 हो गया। क्लियर है। इस जगह से लेके इस जगह तक √2 हो गया, इस जगह से लेके इस जगह तक √2 हो गया, इस जगह से इस जगह तक √2 हो गया, इस जगह से लेके इस जगह तक √2 हो गया, ठीक। तो अपने देखते हैं कि भाई ये चूँकि √2 है, इसलिए ये चूँकि √2 है, इसलिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से √5 को ड्रॉ करेंगे। तो √5 को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करेंगे, ये बनाया हमने, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक। अच्छा, अब देखो कितना है, अपने √5 ड्रॉ करना है। तो 2 का स्क्वायर यानी यहाँ तक का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे यहाँ 90 का एंगल बनाना है, इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो इस जगह 90 डिग्री का एंगल बनाओ। ये हमने ये ले लिया, ये लो, ये हो गया पहला फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड। फिर वापस से इसको ये देखो ये काट दिया हमने, ये हो गया 90 का एंगल। अब इस पे हमें 1 लेना है। तो देखो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, ये हो गई 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेना था ना अपने को। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेने के लिए अपन ने ऐसे किया है। तो ध्यान से देखेंगे अपन कि 2 का स्क्वायर क्या होगा। उसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक गए अपने। अब इस जगह को इसको सेंटर मान के ये ले लिया, ठीक। तो ये जो है अपने, हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, हाँ ये 1। तो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई, ये है डिस्टेंस √5। तो √5 को अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सेंटर मान के यहाँ तक की ये √5 ले ली और इससे ये ड्रॉ कर दिया, ये लो, ठीक। दिस इज़ आर अप टू दिस इज़ आर √5, ये हो गई √5, ठीक है। चलो भाई, क्लियर हो गया होगा। ये √5 हो गई, वो √2 हो गई, है ना। एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा भी था, अब उसका भी डाउट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो, और बाकी आप लोग वही सरस्वती एजुकेशन ग्रुप का जो चैनल है उससे जुड़ें, है ना, और खुद पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, है ना। जैसे इस स्टूडेंट ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, वैसे ही आप लोग भी इसी तरीके से क्वेरी करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या किसी भी तरीके से, है ना, मैनेजमेंट के थ्रू या कैसे भी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और आपका भविष्य उज्जवल हो। और भाई उतने टाइम तक, जब तक कि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तब तक घर पे रहें, सेफ रहें। जय माता दी।
चलिए ये अब आपका वही है।